जय हिंद। मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ BSc मैथ में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 4 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का प्रॉब्लम बताने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आप सभी को बताए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं। वहाँ पे बताए थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का फॉर्म एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स। टाइप फर्स्ट में आप सभी को बताए थे यदि कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर n होगा तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालेंगे। आज आपको टाइप 2 में बताने वाले हैं। टाइप 2 व्हेन RHS डेट इज कैपिटल X बराबर यदि e के पावर x होगा तो उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो आइए लिखते हैं। पहला, वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x। इसका मतलब होता है, हम लोग जानते हैं वेयर कैपिटल D बराबर होता है d बाई डी एक्स। तो इस d के आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ई के पावर x। अब e के पावर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले e के पावर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर x इंटू फिर x का करेंगे तो एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा। x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा। मतलब d e के पावर x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू e के पावर x आएगा। उसी प्रकार डी स्क्वायर ई के पावर x को हम लोग लिख सकते हैं d इंटू डी ई के पावर x। अभी जस्ट बताया कि d यहाँ रहने देंगे, d ई के पावर x के जगह पर a इंटू ई के पावर x होगा। अब फिर a बाहर निकलेगा, फिर a बाहर निकलेगा, e के पावर x को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को x के रिस्पेक्ट में तो आपका a इंटू ई के पावर x होगा। आपको यहाँ होगा a स्क्वायर ई के पावर x। तो इसको फिर से लिखेंगे d स्क्वायर ई के पावर x बराबर a स्क्वायर ई के पावर x होगा। उसी प्रकार अगर dq ई के पावर x होगा तो हम लोग क्या करेंगे aq इंटू ई के पावर x होगा। उसी प्रकार डैश इन जनरली d के पावर n e के पावर x। यदि e के पावर x को n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका a के पावर n इंटू e के पावर x हो जाता है। रूल कहता है कि डेट इज यहाँ x के बगल में a है तो देखिए इस d को a के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। लिखेंगे डेट इज रिप्लेस्ड d बाई a। लिखेंगे यहाँ पे डेट इज, यहाँ पे क्या किया गया x के बगल में a है तो इस d को a के द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन n बार हो जाएगा। लिखेंगे डेट इज d इज रिप्लेस्ड बाई स्मॉल a। अगेन उसी प्रकार यदि 1 बाई डी ई के पावर x होगा तो आप सभी को बताए थे d को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हम लोग 1 बाई डी के आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा, लेकिन x के बगल में a है तो a से डिवाइड कर देंगे। उसी प्रकार सिमिलरली
अगर 1/d² होगा e के पावर x, तो e के पावर x को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा e के पावर x/a²। इन जनरल 1/d के पावर n e के पावर x, तो x के बगल में a है तो इस d को अगर a के द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो e के पावर x का n बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लिखेंगे 1/a के पावर n e के पावर x, लिखेंगे डेट इज d इज रिप्लेस्ड बाय a, डेट इज d इज रिप्लेस्ड बाय, डेट इज d इज रिप्लेस्ड बाय a। अब दूसरा पॉइंट में लिखेंगे in this type the given differential equation is in the form of function of d into y बराबर e के पावर x, तो therefore its पार्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा 1/function of d e के पावर a इंटू x। तो इसका रूल होता है, रूल फर्स्ट रिप्लेसिंग d बाई स्मॉल a, हम d को a के द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो देन इसका पार्टिकुलर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाता है। लेकिन जब d को a के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो जहां रिप्लेस करेंगे ध्यान रखना है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो लिखेंगे देयरफॉर pi बराबर 1/f ऑफ a e के पावर a इंटू x। तब यह पार्टिकुलर इंटीग्रल सही तभी होगा जब इस d को इस x के बगल में a है उसके द्वारा, अगर x के बगल में a रहना चाहिए तो x के बगल में जो रहेगा d को उसी के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल सही तभी होगा जब जहां d है वहां a के द्वारा रिप्लेस करने के बाद 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल यदि f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। रूल 2 में लिखिएगा यदि f ऑफ a बराबर 0, अगर f ऑफ a 0 हो जाएगा तो उस केस में हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इसमें ऊपर में x से गुना करना होगा और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इफ f ऑफ a बराबर 0 तो लिखेंगे देन we multiply by x in numerator and differentiate denominator with respect to d and then by replacing d by a। तो therefore pi बराबर 1/function of d इंटू e के पावर a इंटू x सच दैट, हम ऐसा आगे तभी बढ़ेंगे यहाँ से जब f ऑफ a 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब x के बगल में a है तो d को a के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने के बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल सही तभी होगा जब f ऑफ a 0 के बराबर नहीं होगा। यदि f ऑफ a 0 के बराबर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग
क्या करेंगे, इसके ऊपर में x से गुना करेंगे न्यूमरेटर में, और एफ ऑफ डी को डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे पी आई बराबर x और नीचे में एफ डी को फंक्शन ऑफ डी को डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ प्राइम ऑफ डी इंटू ई के पावर x। फिर हम लोग क्या करेंगे, x के जगह x के बगल में a है तो d को a के द्वारा रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग d बाई a, तो देयरफॉर पी आई बराबर x बाई a प्राइम ऑफ a इंटू ई के पावर x। तो यही पार्टिकुलर इंटीग्रल तभी होगा जब f प्राइम ऑफ a 0 के बराबर नहीं होगा। लिखेंगे फिर से, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल f प्राइम ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। यदि f प्राइम ऑफ a 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर देन अगेन लिखेंगे, अगेन इफ f प्राइम ऑफ a बराबर 0, तो देन बी मल्टीप्लाई फ्लाइंग बाई x इन न्यूमरेटर एंड differentiate denominator with respect to d, and then by replacing d by a, तो लिखेंगे therefore pi बराबर x by f प्राइम ऑफ d e के पावर x सच दैट, इससे आगे तभी बढ़ेंगे जब f प्राइम ऑफ a का मान 0 होगा। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, पी आई क्या होगा, x स्क्वायर बाई f डबल प्राइम ऑफ d e के पावर x, और रिप्लेसिंग d बाई a, तो हो जाएगा देयरफॉर पी आई बराबर x स्क्वायर बाई f डबल प्राइम ऑफ a e के पावर x। और इसी तरह बार बार हम करते रहेंगे जब तक नीचे का वैल्यू 0 आते रहेगा, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। लिखेंगे एंड सो ऑन। अब ये थ्योरी था। अब जब जिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को हमें सॉल्व करना होगा, जिसमें कैपिटल x के जगह पर e के पावर x होगा, तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे। अब आते हैं, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला में दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर x, और दूसरा में दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर 4x। तो पहला बनाते हैं, दूसरा आप सभी अपने से बना लेंगे। अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर कुछ लिख के भेज देंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन, पहला the given differential equation is d square minus 5d plus 6 into y is equal to e के पावर x। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। लिखेंगे which is in the form of function of d इंटू वाई बराबर कैपिटल x। यहाँ d के फंक्शन की जगह पर a है
और y है तो y है, इस कैपिटल X के जगह पर e के पावर x है। और इस ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का यह फॉर्म है। इसे सोल्व करना है तो आपको CF भी निकालना होगा और इसका साथ में PI भी निकालना होगा। तो पहले इसका CF निकालते हैं। तो लिखेंगे फॉर CF के लिए याद होगा इस कैपिटल X के ऊपर e के पावर x है, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो लिखेंगे d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई बराबर 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो y के बगल में ये जो d का फंक्शन है इसको 0 के बराबर कर देंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व कीजिएगा तो 6d स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3d प्लस 6 बराबर 0। माइनस 2d को माइनस 3d से गुना करेंगे तो 6d स्क्वायर होगा और जोड़ेंगे तो माइनस 5d होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग d यहाँ से कॉमन करते हैं। जब d कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा d माइनस 2 माइनस 3 इंटू d माइनस 2 बराबर 0। ये d माइनस 2 दो जगह है तो जो कॉमन होता, जो वैल्यू बार बार रिपीट करता है उससे कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग d माइनस 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा d माइनस 3 बराबर 0। तो आइदर d माइनस 2 बराबर 0, d माइनस 3 बराबर 0। तो देयरफॉर d का मान एक 2 होगा और एक 3 होगा। तो याद कीजिए d का मान रियल है और रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब अलग अलग है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा का फॉर्म है। तो देन CF बराबर क्या होगा C1 e के पावर अल्फा x, C2 e के पावर बीटा x। हम लोग अगर d का मान इस फॉर्म में होता था तो CF इस प्रकार लेते थे, मतलब जितना d का वैल्यू होता था उतना स्केलर चूज करते थे। अल्फा के लिए C1, बीटा के लिए C2। तो CF बराबर C1 e के पावर अल्फा x, C2 e के पावर बीटा x। तो अल्फा के जगह पर क्या है, अल्फा के यहाँ पर 2 है तो e के पावर 2 इंटू एक्स। C2 बीटा के यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू एक्स, इसको आप मान लेंगे सेकेंड मान लीजिए। अब अगेन फ्रॉम फर्स्ट से PI निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, उस d के फंक्शन को उल्टा करके राइट में लिखते थे। लिखेंगे 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू ई के पावर 1 इंटू एक्स। तो देखिए यहाँ पर इस d जहाँ जहाँ d है x के बगल में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 बना लेंगे। तो x के बगल में 1 है तो जहाँ जहाँ d है उसे 1 के द्वारा हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। लिखेंगे रिप्लेसिंग d बाई 1 यूनिट बिगेट। तो जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 ई के पावर x। अब इस 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 5 को घटाएंगे तो 2 होगा। तो लिखेंगे PI बराबर 1 बाई 2 इंटू ई के पावर x। आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया, इसको 3 मान लेंगे। तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, hence the complete solution of given differential equation is y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर CF के जगह पर लिखेंगे हम लोग
C1 e के पावर 2x, C2 e के पावर 3x और Pi आपका हो गया 1/2 इंटू e के पावर x। यही कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाएंगे। आप लोग इसका सेकंड आप लोग खुद से बना लेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन है d² y बाई dx स्क्वायर, d² y बाई dx स्क्वायर प्लस 6dy बाई dx, 6dy बाई dx प्लस 9y इज इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर -3x। दूसरा लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है d² प्लस d माइनस 2, d² प्लस d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर x। तो जो पहला बना देते हैं आप लोग, दूसरा खुद से बना लेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d² y बटा dx स्क्वायर प्लस 6dy बाई dx प्लस 9y इज इक्वल टू 2 ई के पावर -3x। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए देखिएगा, ए आपका दो, अगर आपसे कोई पूछेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 2 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 है, इसलिए इसका नाम लीनियर पड़ता है। ऑर्डर 1 से अधिक है, इसलिए इसको हायर ऑर्डर कहते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, इसका कोफिशिएंट सब कांस्टेंट है, तो इसका नाम पड़ता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसे सोल्व करना होगा तो सबसे पहले हम लोग y को कॉमन करते हैं। अब हम लोग लेट अस पुट d बाई dx जो होता है कैपिटल D, तो d² बटा dx स्क्वायर होगा कैपिटल D²। तो लिखेंगे हम लोग therefore above differential equation is, above differential equation becomes भी लिख सकते हैं, becomes d² प्लस 6d प्लस 9 इंटू वाई बराबर 2 इंटू ई के पावर -3x। इसको फर्स्ट मान लीजिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है ए है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ d इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स। इसे सोल्व करने के लिए हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा और साथ में पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा। तो लिखेंगे फॉर CF के लिए इस RHS 2 इंटू ई के पावर -3x के जगह पर 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे d² प्लस 6d प्लस 9 इंटू वाई बराबर 0। अब इसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो लिखेंगे इट्स एक्सुलियरी इक्वेशन, इट्स एक्सुलियरी इक्वेशन इज, तो y के बगल में जो d का फंक्शन है, ये जो d का फंक्शन है, अगर इसे 0 के बराबर कर देंगे तो इसका नाम पड़ता है एक्सुलियरी इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हो जाएगा d² प्लस 6d प्लस 9 बराबर 0, 9d², तो 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा d प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर हम लिख दे
d प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर d का मान निकलेगा -3, मतलब d का मान अल्फा के फॉर्म पर, मतलब रियल है और रिपीट कर रहा है, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताए थे। देन CF बराबर, इसके लिए बताए थे जितना रिपीट करेगा उतना स्केलर लेंगे, लिखेंगे C1 प्लस C2x e के पावर अल्फा x, तो अल्फा के यहाँ पर -3x है, तो लिखेंगे हम लोग C1 प्लस C2x e के पावर -3 इंटू x। अब हम लोग इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो लिखेंगे, दूसरा आप लोग अपने से बना लीजिएगा, लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से PI बराबर 1/d² प्लस 6d प्लस 9 2 इंटू e के पावर -3x। तो देखेंगे अगर x के बगल में -3 है, तो जहां जहां d है अगर -3 को रिप्लेस करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 9 और 6 3 18 -18, तो 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 9 18 और -18 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे b रिप्लेस d बाई -3, देन डेनोमिनेटर बराबर 0, तो d के जगह पर -3 रिप्लेस करने के लिए किए हैं तो डेनोमिनेटर 0 आ गया। तो हम इस केस में क्या करते थे, इसमें डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे और d के रिस्पेक्ट में डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाई x इन न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट denominator with respect to d and differentiate denominator with respect to d, beget, तब हो जाएगा PI x बाई 2d प्लस 6 2 इंटू e के पावर -3, या फिर हम रिप्लेस करेंगे अगेन replacing d by -3, then denominator बराबर 0, again b multiplying by x in numerator and differentiate denominator with respect to d, तो ये हो जाएगा फिर देयरफॉर PI बराबर x², 2d को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 होगा, 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 इंटू e के पावर -3x। तो अब तो d बचा नहीं कि हम x के बगल में -3 है तो d के द्वारा रिप्लेस करेंगे, तो नहीं बचा तो सीधे लिखेंगे PI बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² e के पावर -3x, इसको हम मान लेते हैं PI आपका निकला होगा a, इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड और इसको मान लीजिए थर्ड, तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हेंस द complete solution of given differential equation is y बराबर CF प्लस PI, तो y CF का मान है C1 प्लस C2x e के पावर -3x और PI का मान निकाले हैं x² e के पावर -3x, यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।
अब आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सबसे पहले हम यहाँ से y कॉमन करेंगे, डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू वाई 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। बी पुट हम लोग d बाई डी एक्स के जगह पर कैपिटल D, तो डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर के ऊपर कैपिटल डी स्क्वायर। तो लिखेंगे एबव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई बराबर 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसको फर्स्ट मान लीजिए। यह डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई बराबर कैपिटल एक्स। अगर इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF निकालेंगे, तब जाकर इसका PI निकालेंगे। तो लिखेंगे फॉर CF के लिए डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई बराबर 0, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन करेंगे, d इंटू डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर d बराबर 0 या d प्लस 1 बराबर 0। तो d बराबर 0 और एक होगा -1 और 0। तो d का मान जो है वह रियल है और रिपीट नहीं कर रहा, अलग अलग है, मतलब अल्फा और बीटा का फॉर्म है। तो देन CF जो होगा वो CF क्या होगा, C1 e के पावर अल्फा इंटू एक्स, C2 e के पावर बीटा इंटू एक्स। तो CF बराबर होगा C1 अल्फा के ऊपर -1 इंटू एक्स, C2 e के पावर 0 इंटू एक्स। आपका CF निकल गया C1 e के पावर -x इंटू C2 e के पावर 0 इंटू एक्स, 0 e के पावर 0 1 होगा, तो C2 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए 2 मान लीजिए। अब अगेन फ्रॉम फर्स्ट से इसका हम लोग PI निकालेंगे। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से, PI इज इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी इंटू 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। हम लोग जानते हैं विनोद कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है e के पावर x e के पावर -x बटा 2। अगर वही साइन हाइपरबोलिक x होता तो e के पावर x माइनस e के पावर -x बटा 2 आयोटा होता। तो लिखेंगे 2 सीधे होता। तो लिखेंगे देयरफॉर PI बराबर 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी इंटू 1 प्लस e के पावर x प्लस e के पावर -x बाई 2। तो इसको लिख दीजिए डी स्क्वायर प्लस डी, 1 को लिख सकते हैं e के पावर 0 इंटू एक्स, 1 बाई 2 e के पावर x, 1 बाई 2 e के पावर -x। इससे गुना कीजिएगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी के पावर 0 इंटू एक्स, 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी e के 1 बाई 2 e के पावर x, 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी 1 बाई 2 e के पावर -x। यहाँ x के बगल में 0 है
तो डी को 0 के द्वारा रिप्लेस करेंगे। डी को 0 के द्वारा रिप्लेस करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस केस में आपको बताया था न्यूमरेटर में x से गुना करेंगे और d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2d प्लस 1 होगा i के पावर 0 इंटू एक्स। यहाँ पर x के बगल में 1 है तो d को 1 के द्वारा रिप्लेसिंग d बाई 1, तो 0 नहीं होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 e के पावर x। यहाँ x के बगल में -1 है तो d को -1 के द्वारा रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग d बाई -1। तो देखते हैं क्या आता है। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और -1 तो 0, तो देन डेनोमिनेटर बराबर 0। तो इस केस में बताए थे ऊपर में x या नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 2d प्लस 1 बाई 2 e के पावर -x। फिर रिप्लेस कीजिए x के बगल में 0, अब 0 नहीं होगा, x बाई 1 e के पावर 0 इंटू एक्स, x हो जाएगा 1 बाई 2 e के पावर x। x के जगह पे d के आप -1 रिप्लेस करेंगे, अब 0 नहीं होगा, -2 में 1 जोड़ेंगे -1 होगा, x बाई -1 बाई 2 e के पावर -x, e के पावर 0 इंटू एक्स। तो e के पावर 0 इंटू एक्स, e के पावर 0 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x, उसके बाद लिखेंगे 1 बाई 4 e के पावर x माइनस x बाई 2 e के पावर -x। ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकला, इसको आप लोग 3 मान लीजिएगा। लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन hence the complete solution of given differential equation is y बराबर CF प्लस PI। तो CF हो जाएगा आपका, CF था C1 e के पावर -x प्लस C2। अब PI हो जाएगा x प्लस 1 बाई 4 e के पावर x माइनस x बाई 2 e के पावर -x। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dq माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर e के पावर x। इसको फर्स्ट मान लीजिए। सबसे पहले इसका CF निकालेंगे, dq माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dq माइनस 3d प्लस 2 बराबर 0। तो लिखेंगे देयरफॉर d बराबर 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो लिख सकते हैं कि d माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ LHS ऑफ एवब इक्वेशन। तो लिखेंगे देयरफॉर एवब इक्वेशन कैन बी राइट। d का हाईएस्ट पावर 3 है तो हम लिख सकते हैं d माइनस 1 को 3 बार। अब इसको यहाँ dq लाना है तो इसमें d स्क्वायर से गुना करेंगे, d स्क्वायर को d से गुना करेंगे dq होगा, d स्क्वायर को -1 से गुना करेंगे माइनस d स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ d स्क्वायर है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे,
प्लस डी से गुना कर देंगे। तो डी को डी से गुना करेंगे तो प्लस डी स्क्वायर को माइनस डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी, लेकिन हमको लाना है माइनस 3d, तो माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2d और माइनस डी माइनस 3d हो जाएगा। माइनस 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे प्लस 2 हो जाएगा। तो d माइनस 1 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको कॉमन करेंगे तो d माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 बराबर 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो d माइनस 1 बराबर 0 होगा या यह 0 होगा। तो लिखेंगे आइदर d माइनस 1 बराबर 0 या डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 बराबर 0। तो लिखेंगे हम लोग यदि d माइनस 1 बराबर 0 तो d बराबर 1 होगा, इसको आप लोग मान लीजिए 2। एंड इफ यदि डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 बराबर 0, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो माइनस 2 को डी स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 2d स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस डी या माइनस 2 बराबर 0। तो माइनस मतलब 2d को माइनस डी से गुना करेंगे तो 2d इसको माइनस 2d स्क्वायर, और 2d में से d को घटा देंगे तो d हो जाएगा। तो यहाँ से d कॉमन कीजिएगा तो d प्लस 2 माइनस 1 कॉमन कीजिएगा, d प्लस 2 बराबर 0। d प्लस 2 रिपीट कर रहा है, d प्लस 2 को कॉमन करेंगे, d माइनस 1 बराबर 0। तो आपको यहाँ से d बराबर निकलेगा 1 निकलेगा और माइनस 2, इसको मिला दीजिए 3 हो जाएगा। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हम लिख सकते हैं d बराबर क्या हो गया 1 माइनस 2, मतलब अल्फा अल्फा बीटा का फॉर्म हो गया। तो हम लिख सकते हैं देन CF बराबर इसके लिए C1 प्लस C2 x e के पावर अल्फा x, इसके लिए C3 e के पावर बीटा x। तो लिखेंगे CF बराबर C1 प्लस C2 x, अल्फा के यहाँ पर e के पावर 1 इंटू x प्लस C3 e के पावर माइनस 2 इंटू x। ए आपका पार्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया, इसको 4 मान लीजिए। तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग पी आई निकालते हैं। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से, पी आई बराबर 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस डी इंटू ई के पावर x। अब x के बगल में 1 है, तो जहां जहां d है 1 रिप्लेस करें, लिखेंगे रिप्लेसिंग d बाई 1, तो देन डेनोमिनेटर बराबर 0। तो b मल्टीप्लाई x in numerator and differentiate denominator with respect to d। तो हो जाएगा pi बराबर x से गुना कीजिए तो 2d माइनस 3 e के पावर x। अब x फिर लिखेंगे अगेन रिप्लेसिंग d बाई 1, तो ये हो जाएगा पी आई बराबर x बट्टा 2 इंटू माइनस 3 ई के पावर x। 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 1 होगा। पी आई आपका आ गया माइनस x इंटू ई के पावर x, इसको 4 इसको 5 मान लीजिए। तो लिखेंगे हेंस द complete solution of given differential equation is y बराबर CF प्लस पी आई। तो CF इसका निकाले हैं C1 प्लस C2 x e के पावर 1 इंटू x
ई के पावर एक्स होगा, पी C3 ई के पावर -2x प्लस पी आई आपका निकाले हैं -x ई के पावर x। यही कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आज इस टाइप का हम सभी क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अगर इस टाइप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करके डाल देंगे। अब नेक्स्ट टाइप है टाइप 3। यदि कैपिटल X के जगह पर साइन x और कॉस x होगा तब उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाकर ज़रूर यूट्यूब पे डाल देंगे। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।